हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आया हूं। दोस्तों, जिन लोगों के मन में डर रहता है कि यदि वो अपनी वाइफ के खिलाफ किसी भी तरह के लिटिगेशन में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वाइफ को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत। यानी कि यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई केस जैसे कि डाइवोर्स या फिर नलिटी का केस अगर वाइफ के ऊपर डालते हैं तो वाइफ उस केस में सेक्शन 24 डाल करके लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी आपसे मांग सकती है, प्लस अपना मेंटेनेंस भी मांग सकती है। तो ऐसे केस में हस्बैंड के लिए ये डर बना रहता है कि यदि वो अपनी तरफ से कुछ करेगा तो कहीं उल्टा उसके ऊपर ही भार ना पड़ जाए। तो कई बार ये सोचकर भी हस्बैंड अपनी तरफ से लिटिगेशन में या किसी कार्रवाई में अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज का जजमेंट आपकी ये सारी दुविधा दूर करेगा कि आपको जाना चाहिए नहीं, और किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और क्या फैसला किया। ये फैसला पतियों के पक्ष में है और जो भी हस्बैंड है वो इस जजमेंट को अपने अपने मामलों में यूज कर सकते हैं अगर उनके मामले की परिस्थितियां इस मामले की तरह ही हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरे केस के फैक्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि फैक्ट्स आपके मामले से मिलते हैं या नहीं। दोस्तों, इस मामले में जो हस्बैंड और वाइफ का वैवाहिक जीवन था वो बहुत शॉर्ट था। यानी कि शादी हुई और शादी के 2.5 महीने के बाद ही उनका सेपरेशन हो गया। और दोस्तों, सेपरेशन होने के लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हस्बैंड ने अपनी तरफ से मैरिज को नल कराने के लिए एक केस फाइल कर दिया। अब दोस्तों, जब ये केस थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इस केस के अंतर्गत जो वाइफ थी उसने अपनी तरफ से सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एक एप्लीकेशन लगा दी और उसमें ये क्लेम किया कि उसको 2.5 लाख पर मंथ मेंटेनेंस के लिए चाहिए और 1.5 लाख रुपए उसको लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। अब दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने इस पर देखा, मतलब इस एप्लीकेशन को देखा कि उसने क्या क्या क्लेम किया है, और उसके बाद दोनों ही पक्षों के जो वकील साहब थे उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी सुना। तो दोस्तों, सारा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, यानी कि हाईली एजुकेटेड है और वो कमाने में सक्षम भी है। पहले भी वो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुकी है और वर्तमान समय में भी वो एक एमएनसी में काम कर रही है, और उसकी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है, लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर है। तो ऐसे केस में दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने ये माना कि जो भाई वाइफ की सैलरी है और जो उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जो वाइफ है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, और इसलिए वाइफ की जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, इसके खिलाफ वो अपील में गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को ऑब्जर्व किया, देखा, और फैमिली कोर्ट ने जिस आधार पर निर्णय लिया था उन सारी चीजों को, उन सारे फैक्ट्स को भी देखा, आर्ग्यूमेंट्स को सुना। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने माना कि जो स्टेटस है वाइफ का वो बहुत ही अच्छा है। अब जो वाइफ के एडवोकेट साहब थे उन्होंने कोर्ट को इस तरह से कन्विंस किया कि जो हस्बैंड का स्टेटस है वो उससे बहुत ज्यादा है, वो सिंगापुर में रहता है और अच्छी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, उस पर इतनी प्रॉपर्टी है वगैरह, सब कुछ बताया। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी देखा कि जो वाइफ है उसका स्टेटस भी अच्छा है, और अगर उसका पूरा बैकग्राउंड आप देखेंगे पहले से तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया रेप्यूटेटेड मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हुई आई है। उसका बैंक बैलेंस भी काफी अच्छा रहा है और लगभग 50,000 रुपए पर मंथ तो उसका विड्रॉल शो कर रहा है। इसके अलावा उसके एसेट्स, लैपटॉप वगैरह सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया उसके पास है। तो ऐसे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। भले ही ये हो सकता है कि हस्बैंड उससे थोड़ा सा ज्यादा कमाता हो, वो थोड़ा कम कमाती हो, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, खुद का लिटिगेशन का जो खर्चा है वो नहीं उठा सकती है। इसलिए हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। यानी कि दोस्तों, अगर वाइफ कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन लगा रही है जो कि कोर्ट में स्टैंड नहीं करती, यानी कि आपके पास ये प्रूफ है कि वाइफ हाईली एजुकेटेड है, वो जॉब कर चुकी है, कई जगह जॉब कर चुकी है या वर्तमान में जॉब कर रही है, तो अगर आप इन चीजों को लेकर के आते हैं तो फिर कोर्ट उसको ध्यान में रखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट केवल बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे वाइफ के पक्ष में फैसला कर देती है। इसलिए आप लोगों को डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपके मामले की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जो मैंने बताई, तो आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके अपने मामले में यूज कर सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।